नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ़ोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फ़ोटो एल्बम डिज़ाइनर हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीकों से फ़ोटो एल्बम बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, फिलहाल मैं 30 शीट की रिंग सेरेमनी की एक एल्बम पर काम कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ, किस तरीके से हम फ़ोटो को शीट पर फ़िल कर सकते हैं और जो ज़रूरी बातें होती हैं, वो भी आपको मैं साथ में बताता जा रहा हूँ। और दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए। ये छोटी-छोटी सी बेसिक बातें हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए। डिज़ाइनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ोटो कॉपी पेस्ट करो, नॉर्मल तरीके सॉफ्टवेयर यूज़ करो या अपने तरीके से करो, सब हो जाता है। लेकिन एक जो बेसिक छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं, वो चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 7 फ़ोटो की एवरेज हमारी ये चल रही है। तो अभी आप ये देखिए, यहाँ पे कुछ ब्राइड के फ़ोटो हैं और कुछ उनके रिलेटिव के फ़ोटो हैं साथ में। तो एक शीट ब्राइड की फ़ोटो की तैयार करते हैं, खाली ब्राइड की फ़ोटो की हो और उसके आगे फिर जो इनके रिलेटिव वगैरह हैं, उनके साथ फ़ोटो ऐड करेंगे। और मैंने पिछली बार एवरीथिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था पीएचडी फ़ाइल को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी मैं पीएच टूलकिट सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑटो पीएचडी वाला ऑप्शन है, उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ ये ऑटो पीएचडी का बटन है, मैं इसको दबाता हूँ और ये देखिए यहाँ पे पीएचडी कुछ शो होना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, ऐसा मत समझना कि 2 ही सीटें हैं इसके अंदर, सीट तो काफ़ी सारी हैं, मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन अभी एक ही फ़ोटो सिलेक्टेड है, तो एक फ़ोटो के हिसाब से दिखा रहा है वो। चलिए हम अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, जो फ़ोटो हमें शीट में फ़िल करने हैं। तो 1 फ़ोटो, 2 फ़ोटो, 3 फ़ोटो, 4 फ़ोटो, 5 फ़ोटो और 6 फ़ोटो। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मैंने 6 फ़ोटो को सिलेक्ट किया है, जो कि वर्टिकल हैं और 6 फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ सीट दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पे कुछ इतना सैंपल आप देख पा रहे होंगे, पीछे शायद मेरा फ़ोटो वो वीडियो चल रही है, उसकी वजह से ना आ रहा हो, लेकिन मैं इन्हीं में से एक सीट सिलेक्ट करता हूँ और मुझे ये सीट बढ़िया लगी है, मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और इसमें ऑप्शन आ रहा है ओपन इन फ़ोटोशॉप, मैं इसको करूँगा ओपन और ये मेरी फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता, तो ये सीट मेरी ओपन होती और सभी फ़ोटो जितने भी फ्रेम है इसके अंदर, उसके अंदर फ़िल हो जाते। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, फ़ोटो आगे-पीछे हो जाते हैं, मुझे मैनुअल करने पड़ते हैं, बाद में भी करने पड़ते हैं, तो बाद में क्यों करो, है ना? मैनुअली हम पहले से स्टार्टिंग से करते हैं और यदि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बेस्ट तरीका यही है कि आप एक-एक करके फ़ोटो को लगाएँ, ना कि ऑटो में चलने दें, क्योंकि ऑटो में हो सकता है कुछ फ़ोटो ऊपर-नीचे कट जाएँ, ठीक है ना? या दाएँ-बाएँ में कुछ एडजस्टमेंट रहनी बाकी हो, तो उसको फिर भी आपको एडजस्ट करना है ना? तो फिर बाद में एडजस्ट करने से अपेक्षा ये है कि आप पहले ही उसको सेट करके चलते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक शीट खोल ली है और मैं इसी शीट के अंदर अपने फ़ोटो को फिल करूँगा। तो मैं अभी ये फ़ोटो देखूँगा उस तरीके जो मैं छोटे वाले फ्रेम में खाली फेस का चेहरा लगा सकूँ, क्योंकि मैंने शीट उसी हिसाब से उठाई है। देखिए इस फ़ोटो में खाली फेस मेन है, इस फ़ोटो में भी फेस मेन है, इस फ़ोटो में भी फेस मेन है। बाकी के जो कुछ फ्रेम है, उसके अंदर मैं पूरे सब्जेक्ट को या पूरे फ़ोटो को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो गोल वाले फ्रेम आप देख रहे हैं, इसके अंदर खाली मैं फेस का एरिया सिलेक्शन में लूँगा या शो कराऊँगा। तो मैं राइट क्लिक करके फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और अब इनमें से मैं एक-एक करके फ़ोटो लगाऊँगा, अपनी पसंद के हिसाब से। तो पहले मैं इसी फ़ोटो को यूज़ करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और देखिए मेरा फ़ोटो फिल हो चुका है और मैं इसको ट्रांसफ़ॉर्म करके अपने तरीके से या जो मुझे अपने हिसाब से लगाना है, उतना मैं इसको एडजस्ट करके फिट कर लूँगा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा भी लगा सकता हूँ और बड़ा लगाने के बाद मैं इसको डिज़ाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ, वो मैं आपको भी बताऊँगा, ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम है, इसके अंदर फ़ोटो को फिल करते हैं या यहीं से फ़ोटो को लगानी है और नीचे देखते हैं कुछ और फ़ोटो, जैसे कि ये फ़ोटो, है ना? ये फ़ोटो भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इस फ़ोटो को यूज़ करता हूँ यहाँ पे। मैंने डबल क्लिक किया और इस फ़ोटो को फ्रेम में ऐड कर दिया। लगाने मुझको 6 फ़ोटो हैं, तो 6 फ़ोटो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे मैं आगे-पीछे कर सकता हूँ और इस फ़ोटो को मैं एडजस्ट कर लूँगा। ये देखिए, जितना मुझे यूज़ करना हो, जितना मुझे अच्छा लगे, ये ठीक है। इसके बाद एक फ्रेम ये और है, मैं इसमें इस वाले फ़ोटो की जगह, क्योंकि ये दोनों फ़ोटो एक जैसे हो जाएँगे आँख बंद से थोड़ी-सी, तो मैं इस वाले फ़ोटो को यूज़ करता हूँ। कंट्रोल टी करेंगे, इसको भी थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म कर लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इस तरीके से। थोड़ा और छोटा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा-सा लग रहा है मेरे को फ़ोटो।
और इस तरीके से थोड़ा ज़ूम करेंगे सीट को और यहाँ आपको गैप नज़र आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल एल्ट दबाते हुए फ़ोटो को मैं ड्रैग करूँगा। तो यहाँ देखिए एक डबल कॉपी बन गई है जो उसके बगल में ही आ गई है ना, ये वाली देखिए, ठीक है ना? कंट्रोल टी करेंगे और इसको फ्लिप हॉरिज़ॉन्टली कर लेंगे यानी अपोज़िट साइड में इसको घुमा देंगे और ये लाइन से लाइन मिलाएँगे और थोड़ा-सा इस लाइन को मैं नीचे कर लेता हूँ। 2-3 स्ट्रोक पीछे रखेंगे और इस वाले फ़ोटो को मैं पीछे रखूँगा इसके। मेन फ़ोटो जो है हमारा ये वाला, जो मेन फ़ोटो हमारा है ये फ्रंट में रहेगा और जो हमने एडजस्टमेंट के लिए छुपाने के लिए लेयर बनाई है उस लेयर को हम पीछे रखेंगे। ठीक है ना? और ये देखिए कितना बढ़िया सा मैचिंग हो गया है ऑटोमेटिक। इसके बाद बाकी के फ्रेमों को सेट करते हैं। ये जो फ़ोटो है कुछ पतले टाइप में, मतलब मैं अगर इन चौड़े फ्रेमों में लगाना चाहूँ तो उतना ये अच्छे से यूज़ नहीं आएँगे। तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोटो आप ये देखिए और एक फ़ोटो आप या ये देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए। मैं इन फ़ोटोओं को यूज़ करूँगा। तो मैं लास्ट वाला फ्रेम सिलेक्ट किया और मैं इसमें इस वाले फ़ोटो को फिल करता हूँ। ठीक है दोस्तों? बढ़िया लग रहा है ये भी। ऐसा नहीं कि मैं जैसा सोच के चल रहा हूँ हर बार कि मैं ऐसे ही फ़ोटो को लगाऊँगा और मैंने आपसे भी कहा कि मैं इस तरीके से फ़ोटो लगाऊँगा, लड़की की फ़ोटो लगाऊँगा और मैं फिर उसके बाद लड़की की ही फ़ोटो लगाऊँ। ये क्रिएटिविटी के ऊपर है दोस्तों, इतनी आपकी सोच खुली होनी चाहिए कि आप डिज़ाइन कर रहे हो और आपको ऐसा लगे इस फ़ोटो में मैं इस फ़ोटो को लगाऊँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये खुली सोच होनी चाहिए आपकी कि आप इस काम को कर सको। ये नहीं कि आपने एक बार सोचा कि मुझे 6 फुट या 7 फुट लगाने हैं और जैसे नंबर से आया और आपने सीधे कॉपी पेस्ट एक के बाद एक लगा दिए। फिर वो क्रिएटिविटी नहीं रही, है ना? तरीका नॉर्मल सा यही है कि आप शीट को फिल करें और कुछ एक आध फ़ोटो आपको ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ करने में लगता है कि हाँ, इस फ़ोटो को हम आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, अभी पहले यूज़ कर लेते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वाले फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और एक ये फ़ोटो था, मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ सेट कर लेता हूँ। और ट्रांसफ़ॉर्म करते हुए इसको फुल स्केल पे ज़ूम कर लूँगा जितना मुझे शीट में अच्छा लगे। यानी फ़ोटो घिर के आना चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह थोड़ी ना हमें दिखानी होती है। हमें तो मेन सब्जेक्ट या अपना फ़ोटो दिखाना होता है। इसके बाद एक ये लंबा सा फ्रेम बचा हुआ है, ज़्यादा लंबा नहीं है मगर ठीक-ठाक है। तो मैं इसमें इस वाले चेयर वाले फ़ोटो को लगाऊँगा। मैं थोड़ा-सा इस टेक्स्ट को ऊपर कर लेता हूँ, इस तरीके से और इस वाले फ्रेम को थोड़ा और मैं लंबा कर लेता हूँ। नीचे भी जगह बाकी है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये ठीक है। और इस वाले फ़ोटो को डबल क्लिक करूँगा, ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। और अब इसको फिल होने के बाद इसको करेंगे ट्रांसफ़ॉर्म और इसको पूरा बैकग्राउंड तक लेके जाएँगे, है ना? ऊपर-नीचे लेके जाएँगे क्योंकि फ़ोटो में गैप है और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अभी आपको बताऊँगा। इस तरीके से पूरा ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया है। कंट्रोल जे करके एक नेक्स्ट कॉपी बनाएँगे इसकी या एक्स्ट्रा कॉपी बनाएँगे और इसको मैं सबसे लास्ट में बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊँगा। क्योंकि बैकग्राउंड मेरी व्हाइट है तो इसको बैकग्राउंड में रखूँगा। अब देखिए ये फ़ोटो ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने यहाँ कुछ किया है या लगाया है, जो फ्रेम था वो भी चला गया है। वो गया नहीं है, वो वहीं है। लेकिन ये फ़ोटो की वज़ह से वो इतना शो नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको ल्यूमिनिसिटी करूँगा और थोड़ी-सी इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा। इतना काफ़ी है। फिर से फ्रेम पे आएँगे और देखिए फ्रेम सिंपल सा लग रहा है, बिल्कुल प्लेन सा। तो हमें थोड़ा-सा इसके अंदर स्ट्रोक देना है जिससे कि थोड़ा कुछ अलग सापन नज़र आए। तो स्ट्रोक लेंगे, ब्लैक ही लेंगे बिल्कुल, ब्लैक कलर, साइज़ 5 या 6 का। आउटसाइड में रखा है, मैं इसको इनसाइड करूँगा क्योंकि इनसाइड में जो है थोड़ी किनारियाँ अच्छे तरीके से आती हैं। इतना करने पे इसको ओके करता हूँ और ये देखिए एक अच्छा सा इफ़ेक्ट निकल के आया है। और मैंने आपसे यहाँ भी कहा था मैं एक इफ़ेक्ट दूँगा और सेम इफ़ेक्ट दूँगा। ये वाला फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये देखिए बैकग्राउंड की तरफ इतने एरिया में पूरा फ्रेम आया है, ये पूरा फ़ोटो घिर के आया है। तो यहीं कंट्रोल जे करेंगे और मैं इसको नीचे ले जाऊँगा सबसे नीचे लास्ट में। ये देखिए इस तरीके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और लास्ट में लाके छोड़ दूँगा। और मैं इसको फिर से ल्यूमिनिसिटी कर दूँगा, बैकग्राउंड से में थोड़ा आ जाए ब्लैक एंड व्हाइट और ओपेसिटी को और कम करेंगे, इस तरीके से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको ये टेक्स्ट वगैरह आपको हल्के लगते हो कि हल्के से नज़र आ रहे हैं, तो कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे 3-4 कॉपी बना दीजिए इनकी, ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना? एक के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होते हुए ये हार्ड हो जाएगा। अगर आपको ये हल्का या धुलधुला सा नज़र आ रहा है तो। ठीक है ना? ओके। और ये हमारी पहली शीट इस तरीके से तैयार है। अगर किसी फ़ोटो को हम इफ़ेक्ट में देना चाहें तो उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस शीट को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तो इसके बाद इस शीट को सेव कर लेंगे, ये हमारी शीट सेव हो जाएगी।
अब अगली एक और शीट को डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। तो 1, 2, 3, 4 फ़ोटो ये मैंने सेलेक्ट किए और अभी मैं 2 फ़ोटो नॉर्मल से लूँगा, जो मैं शीट में एडजस्ट कर सकूँ। तो अभी मैंने 6 फ़ोटो फिर से सेलेक्ट कर लिए हैं। तो मैं 6 फ़ोटो को सेलेक्ट ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं 1 फ़ोटो को और सेलेक्ट करूँ। मैं इसी फ़ोटो को ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों? और अब मैंने ये 7 फ़ोटो सेलेक्ट किए हुए हैं। तो उसी के हिसाब से मुझे शीट दिखाई दे रही है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक शीट फिर से लेके आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन फ़ोटोशॉप करता हूँ और ये शीट हमारी यहाँ आ चुकी है। वही तरीका अपनाएँगे दोस्तों, अपने हिसाब से देखेंगे किस फ्रेम में कौन-सा फ़ोटो एडजस्ट हो सकता है अच्छे तरीके से, जिसमें कि ज़्यादा बैकग्राउंड भी दिखाई ना दे, सिर्फ़ हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट अच्छे से नज़र आए। तो एक बार अपने फ़ोटो को नज़र मारते हैं, ये हमारे फ़ोटो थे, इस तरीके से हमें लगाने थे। तो मैं इस वाले फ्रेम के अंदर पहला फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ और इस फ़ोटो को लगाता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यह अभी आपको बताऊँगा। दोस्तों मैंने इस फ्रेम में इस फ़ोटो को क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ देखिए आप ये फ्रेम आ रहे हैं, फ्रेम के बाद यहाँ बैकग्राउंड में भी फ्रेम आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस डिज़ाइन को मैं यूज़ करूँ, ना कि मैं इस फ्रेम को इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ कि इस तरीके छोटा कर दूँ, फिर मैं लगाऊँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि सेम इसी तरीके से इस फ्रेम को मैं यूज़ कर सकूँ और उसके लिए मुझे क्या चाहिए था कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट ना कटे और उसके लिए बैकग्राउंड होनी चाहिए थी। तो जिस फ़ोटो मेरे को बैकग्राउंड थी यहाँ पर मिली थी, मैंने उसी फ़ोटो को यहाँ लगाया कि जो एरिया कट रहा है, इस एरिया में ये बैकग्राउंड आ जाए, मेरा सब्जेक्ट ना कटे और फ़ोटो भी ऐसा लगे कि हाँ, पूरा फुल फ़ोटो लगा हुआ है। तो इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर लेंगे, सॉरी पीछे की लेयर सिलेक्ट थी, आगे की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, जितना अच्छे तरीके से आए, ये इतना इस तरीके से काफ़ी है। ठीक है दोस्तों? अब आप समझ पा रहे होंगे ये देखिए, कि जो फ्रेम हमारे बने हुए हैं, इन फ्रेम के पीछे जो बैकग्राउंड में फ़ोटो हमारा लग रहा है, इसकी बैकग्राउंड में हम दिखा पा रहे हैं। जो डिज़ाइन आ रही है इस समय ये बढ़िया डिज़ाइन आ रही है, अच्छी डिज़ाइन आ रखी है। चलिए अगले फ़ोटो को लगाते हैं। यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को यूज़ करूँगा, इस वाले को। सही है, ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो बढ़िया तरीके से फ़िल हो रखा है या एक्सपोज़िंग के टाइम पे भी अच्छे से क्रॉप किया हुआ है। और नेक्स्ट फ़ोटो लूँगा, इसको मैं थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म करूँगा हल्का-सा बस, बाकी सब ठीक, ओके। और यहाँ कुछ फ्रेम हैं, इनको भी फ़िल कर लेंगे। मैं इन दोनों फ्रेमों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक फ़ोटो ये और एक फ़ोटो ये, इन दोनों को सिलेक्ट कर राइट क्लिक करूँगा और फिल सिलेक्टेड फ्रेम, जो मैंने फ्रेम सिलेक्ट किए हैं, ये फ़ोटो उनके अंदर जाके फिल हो जाएँगे। ऐसा नहीं 2 फ्रेम, पूरी शीट के फ्रेम भी अगर मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके हिसाब से मैं अगर राइट क्लिक करके फिल करूँगा, तो भी वो फ़ोटो फिल हो जाएँगे। चलिए इनको क्रॉप कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये सही, एक और, थोड़ा-सा और क्रॉप कर लेंगे हल्का-सा, बस। ठीक है दोस्तों, 2 फ्रेम बचे हुए हैं, दोनों फ्रेम सिलेक्ट कर लिए और एक फ़ोटो ये और एक फ़ोटो ये। राइट क्लिक करेंगे और वही फिल सिलेक्टेड फ्रेम और ये भी दोनों फ़ोटो हमारे फिल हो चुके हैं। थोड़ा-सा क्रॉप कर लेंगे, जो भी करना है हमें एडजस्टमेंट। ये दोस्तों मैं हर बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है। आप फ़ोटो को फिल करोगे शीट के अंदर या फ्रेम के अंदर या जैसे भी, तो आपको क्रॉपिंग लेने का तरीका आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कोई फ़ोटो आपने देखा और ऐसे ही लगा दिया। क्रॉपिंग के रूल होते हैं, उसके ऊपर मैं कभी वीडियो डिटेल में बनाऊँगा। लेकिन फिलहाल इतना ही समझो कि फ़ोटो हमारा अच्छे से घिर के आना चाहिए। ये शीट हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है कि ब्यूटीफुल कपल, और कपल तो हमारा है नहीं मैटर में यहाँ। तो मैं डबल क्लिक करूँगा कपल के ऊपर, ये टेक्स्ट फाइल है, इसको रिप्लेस करेंगे और मैं लिखता हूँ BRIDE ब्राइड, ठीक है? इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा चेंज कर लेंगे। बहुत सारी फ़ॉन्ट है और जो फ़ॉन्ट यूज़ में अच्छा सा लगे उसको यूज़ कर लेंगे। उम, ये सही है, मैं इसको ले लेता हूँ। थोड़ा-सा इसको छोटा करेंगे हल्का-सा, इस तरीके से, सही है। ठीक है दोस्तों? डीजे नाइट ये वाला ऑप्शन भी गलत है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और बहुत से दोस्त हमारे ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो फ़ॉन्ट या टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखे हुए होते हैं, चाहे उस मैटर के ना हों, वो उस पर ध्यान नहीं देते, शीट को डिज़ाइन कर लेंगे और सेव कर देंगे। जब वो प्रिंट होके आती है, जब मालूम पड़ती है, अरे यार! ये टेक्स्ट तो कुछ अलग लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर सकते थे या पार्टी कंप्लेंट करती है। तो ये भी डिज़ाइनर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो पीएचडी आपकी होती है, आप उस पे काम कर रहे होते हैं। नया डाटा है तो एक बात अलग है, लेकिन अगर आप उस डाटा पे काम कर रहे हो 2, 4, 6 महीने से, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस मैटर का क्या डाटा
या क्या फ्रंट या टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, उसको हमें किस मैटर से कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे हटाना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट और लेके आता हूँ कोई, तो मैं टेक्स्ट क्लिप आर्ट पे गया इसी सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में, और यहाँ से मैं कुछ देखता हूँ, कुछ अच्छा सा मेरे को कुछ टेक्स्ट वगैरह मिले। बी ब्यूटीफुल ब्रेड, तो ब्यूटीफुल ब्रेड तो मैं लिख चुका हूँ, तो एक बार लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ग्रेट मेमोरीज, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। पेंडिंग सेरेमनी लिखा हुआ ग्रेट मेमोरीज, मैं इसको यूज करता हूँ। तो डबल क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिक मेरे यहाँ आ जाएगा, और इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा क्रॉप करके या ट्रांसफॉर्म करते हुए, ये इस तरीके से काफ़ी सही, ठीक है दोस्तों। और यहाँ एक पत्ती सी आ रही है, तो मैं इसको भी एडजस्ट करूँगा, देखता हूँ कहाँ है पत्ती मेरी, ये तो नहीं है, ये है ये, कंट्रोल टी, और मैं इधर रख सकता हूँ इसको, नहीं मैं इधर ही रखूँगा और थोड़ा इसको छोटा कर लूँगा। ये आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हुए सीख जाओगे, और इनका कोई ऐसा कोई पक्का ज्ञान नहीं होता कि नहीं यहीं लगाना है कि यहाँ लगाना है। आपका टेक्स्ट अच्छे से नज़र आना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए बस। फूल, पत्ती, क्लिप आर्ट, टेक्स्ट, पीएनजी वगैरह जो भी आपको जहाँ भी लगा कहीं भी लगाओ, बस अच्छे से नज़र आना चाहिए। हाँ, कटिंग-फटिंग नहीं दिखाई देनी चाहिए कि कोई पीएनजी है वो कटिंग में आ रखी है और वो आपने लगा दी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये देखिए ये भी शीट हमारी तैयार हो चुकी है, तो इस शीट को भी हम सेव कर देंगे। और मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ उन शीटों का जो मैंने अभी डिज़ाइन की हैं। दोस्तों एक शीट ये है और एक शीट ये है। मैंने आज आपको ये 2 शीट डिज़ाइन करके बताई हैं कि किस तरीके से इस प्रकार की शीटों पे अपने फ़ोटो को आप फ़िल कर सकते हो, लगा सकते हो। कुछ मैंने आपको ज़रूरी जानकारी की बातें बताई हैं, हालाँकि मैं समझाने के तौर पे ज़्यादा बोल देता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मैं सही बात बताता हूँ, जो बातें आपको कोई नहीं बताएगा। लोग चाहेंगे कि आप इन मिस्टेकों को करो और आप कामयाब ना हो पाओ। आप वहीं की वहीं रुके रहो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटी-छोटी सी बेसिक बातें हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए। डिज़ाइनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। फ़ोटो कॉपी पेस्ट करो, नॉर्मल तरीके सॉफ्टवेयर यूज़ करो या अपने तरीके से करो, सब हो जाता है। लेकिन एक जो बेसिक छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं, वो चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस तो अभी आपकी कच्ची होगी, क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो मेरी वीडियो की आपकी ज़रूरत नहीं होती। क्या बोला तूने? तो यही है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ऐसा है, मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको जानकारी अच्छी लग रही है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और यदि कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मैंने आपकी हेल्प के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मेरे साथ जॉइन हो सकते हैं। ये दोनों सीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इन दोनों सीटों को डाउनलोड कर पाएँगे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।